श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो क्या इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव हमारी राशियों और हमारे जीवन पर भी पड़ेगा? यही सवाल आजकल हर किसी के मन में उठ रहा है और इसी को लेकर लोगों के बीच तरह तरह के भ्रम और संशय भी बने हुए हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन पड़ने वाले चंद्र ग्रहण से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी बिल्कुल सरल और सहज भाषा में देने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया 5 से 10 मिनट का समय निकालकर एकांत में बैठकर इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि अगर आपने ये जानकारी प्राप्त कर ली तो इसमें आपका ही फायदा है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ग्रहण का प्रभाव व्यक्ति की राशि, मानसिक स्थिति, धन संपत्ति, नौकरी, व्यापार, विवाह और संतान से जुड़े हर पहलू पर पड़ सकता है। कुछ राशियों के लिए यह ग्रहण नई तरक्की, धन लाभ और सफलता के द्वार खोल सकता है, तो वहीं कुछ अन्य राशियों को इस दौरान विशेष सावधानी बरतने की जरूरत हो सकती है। यानी किसी के लिए यह चंद्र ग्रहण किस्मत बदलने वाला अवसर बन सकता है, तो किसी के लिए यह सावधानी का संकेत भी हो सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर वे कौन सी 6 राशियां हैं जिनकी किस्मत इस बार चमकने वाली है, जिनके पास इतना धन आने वाला है कि आने वाली 17 पीढ़ियां घर बैठकर खा सकेंगी। सीधी सी बात, करोड़पति बनने का एक सुनहरा मौका आया है। क्या आप चौंक गए? लेकिन यह सच है। अगर आप वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखते हैं तो आज हम जानेंगे कि आखिर वे कौन सी 6 राशियां हैं जिनकी किस्मत बदलने वाली है, किन राशियों को धन, सफलता और तरक्की के शुभ संकेत मिल सकते हैं और किन राशियों को इस चंद्र ग्रहण के दौरान बेहद सावधान रहना होगा। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि रक्षाबंधन के पावन पर्व पर चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए और किन कामों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में विस्तार से मिलने वाले हैं, इसलिए कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी राशि भी उन खास राशियों में शामिल हो जिनके लिए यह चंद्र ग्रहण बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला है और शायद आपको पता ही नहीं है कि धन कहां से और किस तरह आने वाला है। दोस्तों, अगस्त 2026 का यह चंद्र ग्रहण रक्षाबंधन के पावन अवसर पर पड़ रहा है और यह आपके पूरे जीवन की रेखा को बदलने के लिए आया है। कुछ लोग इस ग्रहण के बाद मिठाइयां बांटेंगे, तो वहीं कुछ लोग अपने जीवन का रोना रोने वाले हैं। इसलिए आपको बिल्कुल सावधान हो जाना चाहिए। आज की इस वीडियो में हर एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। 10 से 15 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देख लीजिए। अपने पूरे परिवार के कल्याण के लिए आपको ये वीडियो ध्यान से सुनना ही होगा। भगवान चंद्रदेव और भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जय चंद्रदेव और हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि आपकी राशि पर इसके कुप्रभाव से आप बच सकें। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आप इस दिन क्या उपाय कर सकते हैं, कैसे अपनी राशि पर इसके दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं और इसे सकारात्मक ऊर्जा में कैसे बदल सकते हैं। यह चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026 रक्षाबंधन और सावन पूर्णिमा के दिन शुक्रवार को लगने जा रहा है और यह सावन के महीने में रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्योहार पर पड़ रहा है, इसलिए यह बहुत ही खास और दुर्लभ चंद्र ग्रहण है। मैं आप सभी को सूचित करना चाहूंगा कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। इस दिन आकाश में एक अनोखा और अद्भुत दृश्य बनेगा। ज्योतिषियों, पंडितों और वैज्ञानिकों सभी को इस घटना का इंतजार है। पंचांग के अनुसार इस बार सावन मास की पूर्णिमा तिथि पर यह चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। सबसे पहले हम आपको इस चंद्र ग्रहण की सटीक तारीख, समय, सूतक काल और राखी बांधने के सबसे उत्तम शुभ मुहूर्त के बारे में बता देते हैं, ताकि आपके मन में कोई भी भ्रम न रहे। 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार, रक्षाबंधन व सावन पूर्णिमा। चंद्र ग्रहण का समय भारतीय समय IST के अनुसार सुबह लगभग 6:53 से शुरू होकर दोपहर 12:31 बजे तक रहेगा। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 28 अगस्त 2026 को सुबह 5:57 बजे से लेकर सुबह 9:48 बजे तक है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि 28 अगस्त की सुबह 9:48 बजे तक ही रहेगी। इसलिए सुबह सुबह का समय बहनों द्वारा भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस चंद्र ग्रहण पर कई शुभ और दुर्लभ योगों का निर्माण हो रहा है और इसका असर पूरी 12 राशियों पर पड़ेगा। लेकिन उन 12 राशियों में से कुल 6 ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनके भाग्य में भगवान चंद्रदेव और सूर्यदेव की कृपा बरसेगी। उनके घर में पैसे रुपए ऐसे भागेंगे जैसे रुकना ही न चाहें। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा उनके घर में वास करेगी और इस ग्रहण के बाद से उनके जीवन की सभी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। भगवान चंद्रदेव की कृपा से उनका मुख और भाग्य दोनों चमकेंगे।
इन 6 राशियों के करियर और व्यवसाय में बहुत बड़ी उन्नति देखने को मिलेगी। घर में धन की वृद्धि होगी, भाग्य में मजबूती आएगी, और अगर कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा है तो वे सारे मामले अब सुलझ जाएंगे। आने वाला समय इन राशियों के लिए असीम खुशियां लेकर आया है। लेकिन पहले मैं आप सभी को स्पष्ट कर दूं कि इस ग्रहण का हम सभी की राशियों पर पूरा प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, इसलिए बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुनते हुए चलिए। इस बार यह ग्रहण उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और कुंभ मीन राशि के प्रभाव क्षेत्र में बन रहा है, इसलिए यदि किसी का जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है तो उन्हें कुछ विशेष उपाय करने की बेहद आवश्यकता है, जिन्हें मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आप सभी एक काम कीजिए, अपना नाम, जन्म तिथि, राशि और ये स्थान जहां से आप इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए, क्योंकि आपकी कुंडली के अनुसार यह चंद्र ग्रहण आपके लिए क्या कहता है और आपकी जन्म तिथि के हिसाब से कौन सा व्यक्तिगत विशेष उपाय बनता है वो मैं आपको कमेंट के रिप्लाई के माध्यम से बता दूंगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, क्योंकि यह भगवान चंद्रदेव और रक्षाबंधन के पावन पर्व से जुड़ी वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी जानकारियां जो आपके जीवन के लिए उपयोगी हैं सबसे पहले आप तक पहुंचें, और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर करें ताकि आपके मित्र और रिश्तेदार भी इस जानकारी से लाभान्वित हो सकें। तो चलिए अब जानते हैं कौन सी हैं वे 6 भाग्यशाली राशियां जिनका भाग्य अब चंद्रमा की तरह दमकने और चमकने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे हिंदू धर्म में अनेक देवी देवताओं की मान्यता है, लेकिन सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है और चंद्रदेव तो स्वयं भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। ऐसे में जब चंद्रमा पर ग्रहण लगता है तो इसका आप सभी की राशियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है, और भगवान शिव तथा चंद्रदेव की कृपा से ही ये पूरा संसार रोशन है। अगर आप रक्षाबंधन के दिन कोई छोटा सा भी उपाय कर लेते हैं तो आप पर भगवान भोलेनाथ और चंद्रदेव की असीम कृपा बरसती है और ऐसे व्यक्ति पर कभी कोई परेशानी नहीं आती। तो आप सभी मिठाई बांटने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि इन राशियों में आपकी राशि भी शामिल हो। चलिए एक एक करके आप सभी की राशियां बताता हूं। एक बार फिर याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया करके लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में दे नमः शिवाय और दे सोमाय नमः जरूर लिखिए। साथ ही इस वीडियो को हर एक जरूरतमंद और पड़ोसी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपका इतना सा सहयोग किसी की समस्या को दूर करने में मदद कर सकता है और ऐसे में आपके भी पाप कटते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। पहली भाग्यशाली राशि मेष राशि। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण और रक्षाबंधन के बाद से भगवान चंद्रदेव और शिव जी की सबसे पहली कृपा, पहला आशीर्वाद मेष राशि वालों को मिलने जा रहा है। आपका भाग्य अब बदलने जा रहा है, बंद किस्मत का ताला खुलने वाला है। चाहे व्यापार हो या नौकरी, सुनिश्चित रूप से सकारात्मक बदलाव आपका होगा ही होगा। इस चंद्र ग्रहण के बाद आप खुद नोटिस करेंगे कि आपका व्यापार दौड़ पड़ेगा, और अगर नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन की गुड न्यूज जल्दी ही मिलने वाली है। भगवान की कृपा से आपके जीवन में तरक्की के अनेक रास्ते खुलेंगे और आपके दुश्मन भी अब आपसे हाथ मिलाना चाहेंगे, वे आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। इस ग्रहण के बाद जहां से आपको धन की उम्मीद भी नहीं थी, वहां से भी आपको पैसा प्राप्त होगा। हर जगह से धन दौलत आप पर टूट कर बरसेगी और उस धन में निरंतर वृद्धि भी होगी। नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो 28 अगस्त रक्षाबंधन के बाद का समय सबसे उत्तम रहेगा। सफलता सुनिश्चित मिलेगी, धन का लाभ होगा और मानसिक शांति मिलेगी। मेष राशि वालों को समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। उपाय के तौर पर इस चंद्र ग्रहण और रक्षाबंधन के बाद प्रत्येक सोमवार को आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर एक लोटा गंगा जल मिश्रित दूध शिवलिंग पर अर्पित करना है। दूसरी अद्भुत राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह चंद्र ग्रहण खुशियां लेकर आया है। चंद्र ग्रहण के बाद से आपकी नई नौकरी लगने के प्रबल योग बन रहे हैं। अगर किसी बड़ी परीक्षा या नौकरी की तैयारी में जुटे थे तो ज्वाइनिंग लेटर या सफलता का समाचार आने वाला है। पहले से नौकरी में है तो पदोन्नति, प्रमोशन और वेतन वृद्धि मिलेगी। लंबे समय से दुर्भाग्य की वजह से जो कार्य अटके हुए थे, इस ग्रहण के बाद किस्मत के दरवाजे खुलेंगे, दुर्भाग्य छूट जाएगा और भाग्य प्रबल होगा। राहु, केतु और चंद्रमा की अनुकूलता से अचानक धन लाभ और तरक्की मिलेगी। यदि बाजार में पैसा लगाया था या किसी को उधार दिया था तो वो पैसा वापस लौटने के योग बनेंगे। प्रॉपर्टी या नया वाहन खरीदने के लिए रक्षाबंधन के बाद का समय अत्यंत शुभ है। उपाय: रक्षाबंधन के दिन या उसके बाद किसी भी सोमवार को गाय को अपने हाथों से 9 रोटी या हरा चारा खिला दें। पूरे साल भाग्य आपका साथ देगा।
तीसरी विशेष राशि कन्या राशि। कन्या राशि वालों पर भगवान चंद्रदेव और शिव जी की कृपा बरसेगी, लेकिन कुछ छोटे उपाय भी ध्यान से करने होंगे। ग्रहण के प्रभाव से कुछ गुप्त शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए किसी पर भी आंख बंद करके तुरंत भरोसा न करें। आपको हर रोज चंद्रदेव का ध्यान करना है और शिवलिंग पर जल अभिषेक करना है। रक्षाबंधन और पूर्णिमा तिथि के दिन यदि आप काले कुत्ते को 7 रोटियां खिला देते हैं या किसी जरूरतमंद को चावल और दूध का दान करते हैं तो मानकर चलिए कि आपका चंद्रमा और गुरु ग्रह मजबूत हो जाएगा। आपके विरोधी आपके सामने घुटने टेकेंगे। विदेश यात्रा के मजबूत योग बन रहे हैं। अविवाहितों के लिए शादी के योग भी स्पष्ट दिख रहे हैं और संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को खुशखबरी मिलने के योग बन रहे हैं। चौथी भाग्यशाली राशि धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए लंबे समय से परिवार में जो बीमारी थी अब उससे मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लंबे समय से कोई संपत्ति या प्रॉपर्टी बिक नहीं पा रही थी तो इस ग्रहण के बाद प्रॉपर्टी से जुड़ा मामला सुलझ जाएगा और बहुत अच्छा मुनाफा देगी। अटका हुआ धन वापस मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे इस समय बिना सोचे समझे किसी को बड़ा उधार न दें। समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, घर में बरकत आएगी, पैसा रुपया और हर चीज में समृद्धि आएगी। यदि कुंडली में शनि की ढैया, साढ़े साती या कोई अन्य दोष चल रहा था तो रक्षाबंधन पर किए गए धार्मिक कार्यों से उसका प्रभाव कम हो जाएगा। पांचवी भाग्यशाली राशि वृश्चिक राशि। आपका पारिवारिक जीवन बहुत शानदार और सुखद होगा। नया वाहन और नई प्रॉपर्टी खरीदने के अत्यंत उत्तम योग बन रहे हैं। आत्मविश्वास में जो कमी थी वो दूर होगी और पैसे रुपए के मामले में स्थिति काफी मजबूत होगी। इस चंद्र ग्रहण के बाद आध्यात्मिक उन्नति होगी। कार्य क्षेत्र में निर्णय सटीक साबित होंगे और करियर या कारोबार में दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों को शुभ परिणाम मिलेंगे। उपाय, जब भी शिव पूजा करें जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, अक्षत, चावल और सफेद चंदन मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे मानसिक तनाव पूरी तरह समाप्त होगा और चेहरे पर सूर्य चंद्र जैसा तेज आएगा। छठी भाग्यशाली राशि मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए यह समय अपार खुशियां लेकर आया है। परिवार में नए सदस्यों का आगमन हो सकता है या कोई बड़ी खुशखबरी आ सकती है। घर का वातावरण अत्यंत सकारात्मक रहेगा। लव लाइफ में मिठास बढ़ेगी और नए मजबूत रिश्ते बनेंगे। यदि करियर या बिजनेस में कोई नया प्रस्ताव या अवसर मिले तो निसंकोच आगे बढ़ें। यह आपको सफलता के एक नए मुकाम पर ले जाएगा। आपकी लगन और मेहनत की समाज और कार्यस्थल पर प्रशंसा होगी। इस रक्षाबंधन और चंद्र ग्रहण के बाद आपको कोई सच्चा मित्र या जीवन साथी मिल सकता है जो जीवन भर आपका साथ निभाएगा। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण और रक्षाबंधन के दिन बरती जाने वाली सावधानियों और नियमों की, खासकर गर्भवती महिलाओं और परिवार के सदस्यों के लिए। ग्रहण का समय हमेशा से आस्था, परंपराओं और मान्यताओं से जुड़ा रहा है। जब घर में कोई गर्भवती महिला हो तो परिवार के बड़े बुजुर्ग कई सावधानियां बरतने की सलाह देते हैं। गर्भवती महिला को बिना अत्यंत जरूरी काम के घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। घर के अंदर ही रहकर आराम करना और भगवान का ध्यान करना शुभ माना जाता है। ग्रहण काल में सिलाई, कढ़ाई, बुनाई या किसी भी नुकीली चीज, चाकू, कैंची, सुई आदि का इस्तेमाल न करें, क्योंकि मान्यता है कि इससे गर्भस्थ शिशु पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। ग्रहण के समय शांत होकर आराम करें। यदि आस्था है तो ओधे नमः शिवाय, सोमाय नमः या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें या भजन सुने। इससे मानसिक शांति मिलती है। खान पान पर ध्यान दें। ग्रहण के समय भोजन न करने की मान्यता है, लेकिन यदि गर्भवती महिला को भूख लगे, प्यास लगे या डॉक्टर ने समय पर भोजन दवा की सलाह दी हो तो स्वास्थ्य सबसे पहले आता है। गर्भवती को भूखा नहीं रहना चाहिए। डॉक्टर की सलाह का पालन सबसे ऊपर है। परंपरा के अनुसार ग्रहण से पहले पानी और बने भोजन में तुलसी का पत्ता डाल दिया जाता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद घर की सफाई करके स्नान करना, साफ कपड़े पहनना और मंदिर में दीपक जलाना शुभ है। इस दिन दान पुण्य करना, गरीबों को भोजन कराना या वस्त्र दान करना अक्षय पुण्य देता है। गर्भवती महिला को बेवजह डर या तनाव में डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तनाव का सीधा असर मां और बच्चे दोनों की सेहत पर पड़ता है।
परिवार का फर्ज है कि घर में खुशनुमा और आरामदायक माहौल बनाए रखें। वैज्ञानिक दृष्टि से भारत में यह चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए किसी भी प्रकार के पैनिक या डर की जरूरत नहीं है। आस्था अपनी जगह है और स्वास्थ्य अपनी जगह, दोनों में संतुलन बनाकर चलना ही सबसे बड़ी समझदारी है। यदि आपकी राशि इन 6 राशियों में शामिल नहीं है या आप अपनी सटीक जन्म तिथि, समय और स्थान के अनुसार अपनी कुंडली का व्यक्तिगत फलादेश और उपाय जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान और राशि लिखकर भेजें। हम आपको कमेंट में ही आपकी कुंडली के अनुसार सबसे सटीक उपाय बता देंगे। फिर से मकर राशि वालों पर भगवान भोलेनाथ और मां लक्ष्मी की अपार कृपा बनी रहेगी, जिससे अचानक बहुत बड़ा धन लाभ होने की प्रबल संभावना है। मकर राशि के जातकों को व्यापार, कारोबार और पैतृक व्यवसाय में अप्रत्याशित वृद्धि मिलेगी। नौकरी करने वालों और नई नौकरी की तलाश में रहने वालों को पद में तरक्की और मनचाहा वेतन लाभ मिलेगा। विदेश में नौकरी या उच्च शिक्षा चाहने वालों के लिए विदेश जाने के योग बहुत मजबूत बन रहे हैं। मकर राशि वालों की आय के नए नए स्रोत बनेंगे। व्यापारियों को कई गुना अधिक मुनाफा होगा और भगवान शिव की विशेष कृपा से जीवन के सभी दुख, दर्द और कंगाली हमेशा के लिए मिटने वाली है। अब अगली भाग्यशाली राशि मेष राशि। फिर से मेष राशि वालों के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से रक्षाबंधन के बाद का समय स्वर्ण काल लेकर आएगा। भगवान शिव आपके भक्ति भाव से बेहद प्रसन्न हैं। समाज में मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और पद कद में भारी वृद्धि होगी। आपकी कार्यशैली की सराहना होगी। सफलता के नए अवसर प्राप्त होंगे। आप बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। सालों से अटके हुए कार्य, चाहे सरकारी रुकावटों में फंसे हों, अब चुटकी बजाते ही पूरे होंगे। नया व्यापार, दुकान या नया काम शुरू करेंगे तो 100% सफलता मिलेगी। आय के साधनों में दिन दुगनी, रात चौगुनी वृद्धि होगी। धन लाभ के अनेक द्वार खुलेंगे और घर परिवार में मांगलिक कार्यों का आयोजन होगा। तीसरी राशि मीन राशि। मीन राशि वालों को भगवान शिव और चंद्रदेव के आशीर्वाद से बहुत जल्द कोई बहुत बड़ा शुभ संदेश मिलने के योग बन रहे हैं। अतीत में की गई कठिन मेहनत का भरपूर फायदा और मीठा फल मिलेगा। आर्थिक स्थिति पहले से कई गुना मजबूत होगी। रुके हुए काम पूरे होंगे और गुप्त धन, लॉटरी या संपत्ति से बड़े लाभ की प्राप्ति होगी। परिवार, माता पिता और जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। मधुर वाणी से बिगड़े काम भी संवर जाएंगे। भगवान शिव की विशेष अनुकंपा से धन की तंगी और कर्ज की समस्या दूर होगी और आप अपनी सफलताओं का ऐसा परचम लहराएंगे कि दुनिया आपका लोहा मानेगी। चौथी राशि कन्या राशि। पुनः कन्या राशि वालों पर भगवान शिव की विशेष कृपा दृष्टि बनी हुई है। व्यापार में चौतरफा मुनाफा होगा। कार्य क्षेत्र में धाक जमेगी। नौकरी करने वालों को प्रमोशन, मनचाही जगह पर ट्रांसफर और वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं। विदेश में जाकर बसने या नौकरी करने का सपना सच होगा। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों के घर में नन्हे मेहमान की किलकारियां गूंजेंगी। प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। नया मकान, जमीन या वाहन खरीदने की योजना पूरी तरह सफल होगी। पांचवी राशि सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए भगवान शिव की कृपा से समय अब बहुत बेहतरीन और संवारने वाला होगा। समाज में उच्च पद और मान सम्मान मिलेगा। विरोधी नतमस्तक होंगे। जीवन में नए और अनोखे अवसर मिलेंगे। जीवन शैली पूरी तरह बदल जाएगी। धन की आवक तेज होगी। व्यापार में नए साझेदार मिलेंगे और चौतरफा लाभ होगा। नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। लंबे समय से आर्थिक तंगी झेल रहे लोगों की तिजोरी धन धान्य से भर जाएगी। छठी राशि धनु राशि। पुनः भगवान शिव और सूर्यदेव की कृपा से नौकरी और व्यापार में कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। पुरानी मेहनत रंग लाएगी। रुके हुए काम समय पर पूरे होंगे। भाई बहनों और मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। धन की समस्याएं समाप्त होंगी। बैंक बैलेंस बढ़ेगा और परिवार का गृह क्लेश हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सातवीं खुशनसीब राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों पर भगवान शिव की कृपा से जीवन में खुशियों का बहुत बड़ा भंडार आएगा। महादेव आपकी निस्वार्थ भक्ति से बेहद प्रसन्न है। मेहनत का पूरा फल मिलेगा। फंसा हुआ या डूबा हुआ पैसा वापस मिलेगा। नया मकान या वाहन खरीदने का सपना साकार होगा और व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। अब बात करते हैं साल के इस सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण चंद्र ग्रहण की पूरी शास्त्रोक्त, खगोलीय और प्रामाणिक जानकारी के बारे में, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। शास्त्रों और पंचांग के अनुसार
इस साल रक्षाबंधन का पावन पर्व सावन पूर्णिमा के दिन मनाया जाएगा और इसी पूर्णिमा तिथि पर यह चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। खगोलीय दृष्टि से जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच एक सीधी रेखा में आ जाती है तो पृथ्वी की विशाल छाया चंद्रमा पर पड़ती है। चंद्रमा का प्रकाश पूरी तरह या आंशिक रूप से ढक जाता है और यह काला या लाल रंग का दिखता है। इसी अद्भुत स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। इस चंद्र ग्रहण का कुल समय लगभग 4 घंटे 18 मिनट का रहेगा धर्मशास्त्रों में। सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले, चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पहले शुरू होता है और सूतक काल अशुद्ध माना जाता है। इसमें कोई शुभ कार्य, देव पूजा, मूर्ति स्पर्श और मांगलिक अनुष्ठान वर्जित होते हैं। इसलिए बहनें राखी सूतक शुरू होने से पहले ही शुभ मुहूर्त में बांधें। सूतक के बाद राखी बांधना वर्जित है। ग्रहण और सूतक काल के दौरान खासकर गर्भवती महिलाएं घर के अंदर रहें, बाहर न निकलें, नुकीली वस्तुओं का प्रयोग न करें, न ही सब्जी फल काटें, पेट पर गेरू या तुलसी का लेप लगाएं और मन ही मन महामृत्युंजय मंत्र या अधे नमः शिवाय का जाप करें। सूतक से पहले पानी, दूध, दही, घी, भोजन में तुलसी के पत्ते डालें। तुलसी ग्रहण की नकारात्मक किरणों को प्रवेश करने से रोकती है। ग्रहण काल में भोजन पकाना और खाना वर्जित है। यह चंद्र ग्रहण भारत के कई हिस्सों में स्पष्ट दिखाई देगा। साथ ही एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और महासागरों के क्षेत्रों में भी दिखेगा। इसलिए भारत में सूतक, स्नान, दान, पूजा पाठ के नियम पूरी तरह मान्य होंगे। ग्रहण समाप्ति के बाद घर की सफाई करें, गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें, देव मूर्तियों पर गंगा जल छिड़कें और चावल, चीनी, दूध, सफेद वस्त्र, चांदी तांबे के बर्तन या दक्षिणा का दान करें। इससे चंद्र दोष दूर होता है और घर में सुख शांति आती है। अब आइए वीडियो के सबसे गोपनीय, अलौकिक और रहस्यमय खंड में, वो सत्य और प्रामाणिक जानकारी जो अब तक पंचांगों के गूढ़ पन्नों में छिपी थी। आज हम आपको रक्षाबंधन के दिन पड़ने वाले इस भयंकर चंद्र ग्रहण की एक एक सेकंड की सटीक तिथि, समय, सूतक काल, नक्षत्रों का खेल और वे गुप्त महा उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप दरिद्रता, दुर्भाग्य और समस्त संकटों को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं। इसलिए अब इसे एक क्षण के लिए भी मिस न करें। रक्षाबंधन और चंद्र ग्रहण का महासंयोग, तिथि और समय की सटीक गणना। सबसे पहला सवाल, यह चंद्र ग्रहण किस दिन, किस तारीख और किस समय लगेगा? वैदिक पंचांग, सूर्य सिद्धांत और खगोलीय गणना के अनुसार यह चंद्र ग्रहण सावन पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन ही लगेगा। ग्रहण का कुल समय 4 घंटे 18 मिनट का होगा। ग्रहण को 3 भागों में बांटा गया है: स्पर्श प्रारंभ काल, मध्य परमग्रास काल और मोक्ष समाप्ति काल। मध्य काल वो समय है जब ब्रह्मांड में अलौकिक, तांत्रिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का सबसे अधिक संचार होता है। सूतक काल, सबसे सटीक गणित। बहनों को किस समय बांधनी होगी राखी? चंद्र ग्रहण से भी अधिक महत्वपूर्ण सूतक काल है, क्योंकि सूतक लगते ही अशुद्धि का प्रभाव पूरे धरातल पर फैल जाता है। चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण के स्पर्श से 9 घंटे पहले शुरू होता है। यदि रक्षाबंधन के दिन ही सूतक लग जाए तो बहनें कब राखी बांधेंगी? शास्त्रों का स्पष्ट नियम, सूतक काल में राखी बांधना पूर्णतः वर्जित है। यह भाई के जीवन पर संकट ला सकता है। इसलिए बहनें सूतक शुरू होने से पहले प्रातः काल के शुभ मुहूर्त सुबह 5:57 से 9:48 बजे में ही राखी बांध लें। यही भद्रा रहित अति पवित्र समय है। ग्रहण का नक्षत्र चक्र, यह ग्रहण कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में घटित हो रहा है। शतभिषा का स्वामी राहु और कुंभ की स्वामी शनि है। शनि राहु का यह क्रूर योग और चंद्र ग्रहण ब्रह्मांड में भारी उथल पुथल मचाएगा। कुंभ राशि के लिए चेतावनी, ग्रहण आपकी राशि में है, इसलिए स्वास्थ्य, मानसिक तनाव और वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। अन्य प्रभावित राशियां सिंह, वृश्चिक, मकर पर भी नकारात्मक प्रभाव हो सकता है, लेकिन कुछ राशियों मेष, कन्या, धनु, मीन, मकर पर महादेव की अनुकंपा से ग्रहण धन संपदा का द्वार खोलेगा। यह ग्रहण भारत में पूर्ण रूप से दिखेगा। दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, WB, उड़ीसा, झारखंड, दक्षिण भारत, सभी जगह, और एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, महासागरों में भी दिखेगा। इसलिए सूतक, स्नान दान, मंदिर बंद रहने के नियम 100% मान्य होंगे।
सूतक और ग्रहण के दौरान सावधानियां। गर्भवती महिलाएं घर के अंदर रहें, ग्रहण की छाया पेट पर न पड़े, नुकीली वस्तुओं का प्रयोग न करें, फल सब्जी कपड़ा न काटें और दे नमः शिवाय का जाप करें। रक्षाबंधन पर मायके से ससुराल कुछ चीजें भूलकर भी न लाएं, लेकिन कुछ अति दिव्य चमत्कारी वस्तुएं हैं जिन्हें यदि विवाहित बेटी इस दिन मायके से ससुराल ले आए तो घर में मां महालक्ष्मी स्थायी रूप से वास करेंगी, दरिद्रता समाप्त होगी और ससुराल करोड़पति बन जाएगा। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, शेष जानकारी आगे आ रही है जिसे सुनकर आप अपनी और अपने परिवार की दिशा बदल सकते हैं।